जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 15 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके दो टॉपिक थे। एक तो था भी जब प्रेक्षण बिंदु भी अपने क्या है भी कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली दी गई है, ये है भी आपके सामने कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली है। इस कुंडली के कारण क्या है भी आपको चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन दिए भी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करिए जब प्रेक्षण बिंदु इस कुंडली के केंद्र पर स्थित हो। जब प्रेक्षण बिंदु क्या है भी ये जो कुंडली दी गई है इसके क्या हो भी केंद्र पर क्या हो स्थित हो। अब सेकंड पॉइंट की बात कर रहा है भी जब प्रेक्षण बिंदु क्या है, पहले नोट कर देते हैं फिर उसके बाद में डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है जब प्रेक्षण बिंदु कुंडली के अक्ष पर, जब क्या है भी प्रेक्षण बिंदु कुंडली के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित हो। क्या कंडीशन दे दी? जब क्या है भी प्रेक्षण बिंदु आपका, प्रेक्षण बिंदु कहने का मतलब जिस बिंदु के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान को क्या करना है भी फाइंड करना है, वो बिंदु कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के क्या है भी अक्ष पर है और केंद्र से x दूरी पर स्थित है। तो मान लीजिए ये आपकी कोई क्या है भी कुंडली है, ठीक है। तो इसका जो x पार्ट हो गया वो क्या हो गया अभी ये हो गया, ये क्या है भी आपकी इस प्रकार से कोई कुंडली है, ये आपका क्या हो गया अभी x पार्ट हो गया। ये आपकी कोई कुंडली हो गई, ये इसकी अक्ष हो गई और इसके केंद्र से x दूरी पे कोई बिंदु क्या है भी P है, और उस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान को आप फाइंड करना है। तो आप क्या है भी कुंडली इस प्रकार से नहीं दर्शा के अपने कुंडली इस प्रकार से दर्शा रहे हैं। तो ये जो आपकी कुंडली है जो आपका इस प्रकार से दर्शाई गई है भी आपकी, ये वर्ताकार कुंडली है, ठीक है। बट ये कुंडली क्या है भी इस प्रकार से न दर्शाया कर, ये कुंडली इस प्रकार से है, ठीक है। तो इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो क्या है भी a है, और ये जो कुंडली दर्शाई गई है ये क्या है भी वर्ताकार कुंडली है, ठीक है, वर्ताकार कुंडली है। अब क्या है भी इस कुंडली से के अक्ष पर x केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है भी P है, यही हो गया आपका कोई बिंदु क्या है आपका P हो गया। यही हो गया कोई वर्ताकार धारावाही कुंडली हो गई जिसकी त्रिज्या क्या हो गई भी a हो गई, ठीक है। अब कुंडली के अक्ष पर केंद्र, ये इसका क्या हो गया भी केंद्र हो गया, और केंद्र से x दूरी पे कोई बिंदु क्या है भी P है, और इस बिंदु P पर इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है। ये चीज हो गई भी इस बिंदु P पर इस पूरी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या है भी फाइंड करना है। अब क्या है भी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के तो मान को फाइंड कर लेंगे किस नियम के अकॉर्डिंग? बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग। बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग, बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को हमें फाइंड कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है भी आप इस डायरेक्शन के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है, पहले अंदर की तरफ जा रही है फिर बाहर की तरफ आ रही है। भी कहने का मतलब ये आपका जो कुंडली हो गई इस प्रकार से क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है, यही शो करता, ठीक है। अब क्या है भी यहाँ पे कोई क्या है भी अल्पांश ले लेते हैं,
यहाँ पे क्या भी कोई अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश के कारण बिंदु P पे, मतलब वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। वर्ताकार धारावाही कुंडली को क्या है भी आप छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं, और जो आपके अल्पांश दिए गए हैं वो इतने अत्य अल्प है कि उनको एक रेखा के रूप में मान सकते हैं। जो आपके अल्पांश दिए गए हैं वो इतने अत्य अल्प है कि उनको एक रेखा के रूप में आप मान सकते हो। तो इस अल्पांश के कारण क्या है भी आपका बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या है भी आपको फाइंड करना है। ये मान लिए भी R सदिश, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कहता है भी फर्स्ट हो गई भी कुंडली की जो वर्ताकार धारावाही कुंडली दी गई उसकी त्रिज्या क्या है भी आपकी A है। वर्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या क्या है भी आपकी A है, क्लियर हो गया। अब वर्ताकार धारावाही कुंडली पे कहीं पर भी अल्पांश लें, उस अल्पांश की बिंदु P से दूरी क्या है भी R है, वो हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे जो वर्ताकार ये धारावाही कुंडली है इसके ऊपर कहीं पर भी कोई अल्पांश ले अपने, इस अल्पांश से जो बिंदु P की दूरी होगी वो हमेशा क्या रहती है भी समान बनी रहती है। वो हमेशा क्या बनी रहती है भी समान बनी रहती है, ठीक है। वर्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या A समान, अल्पांश से बिंदु P की दूरी समान, और एंगल की बात हो रहेगी। अब एंगल क्या बनता है बी, एंगल हर कंडीशन के अंदर अल्पांश और इसके स्थिति सदिश के मध्य एंगल क्या होता है भी 90 डिग्री बनता है। आप बना के देख लेना, जहां पे भी अल्पांश लो वहां से स्पर्शीय घटक खींच लेना, और ये जो बिंदु P है उसका स्पर्शीय स्थिति सदिश हो जाएगा, और दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। बी अल्पांश डेल एल सदिश व स्थिति सदिश R सदिश के मध्य का कोण, कोई भी अल्पांश ले अपने, कोई भी किसी भी अल्पांश ले इस धारावाही कुंडली के ऊपर, हमेशा इनका जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो थीटा 90 डिग्री है तो आपका साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अपने बोल सकते हैं धारा अल्पांश डेल एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, धारा अल्पांश डेल एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वो क्या हो जाएगा भी आपका μ0/4 पाई I डेल एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही आएगा। μ0/4 पाई धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, अल्पांश डेल एल लिया गया है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 90 क्या होता है आपका 1 होता है। और इस अल्पांश से जहां पे स्थिति चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है, या चुंबकीय प्रेरण तीनों एक ही चीज होती है कि मान को फाइंड करना है, वो दूरी क्या है भी आपकी R है। तो यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा, तो μ0I डेल एल अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, μ0I डेल एल अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका किसी धारा अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। किसी धारा अल्पांश के कारण क्या है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्लियर हो गया। अब इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर हम कहीं पर भी कोई अल्पांश लें,
वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर कहीं पर भी कोई अल्पांश ले अपने, मान क्या होगा, ये ही प्राप्त होगा। μ0.4 पाई आई सेम धारा प्रवाहित हो रही है, डेल एल आपने अल्पांश लिया गया, प्रत्येक अल्पांश से बिंदु P की दूरी r है और हर कंडीशन के अंदर अल्पांश सदिश और स्थिति सदिश के मध्य जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है। तो आपका ये ही रिजल्ट प्राप्त होगा भी कोई भी कंडीशन के कारण वर्ताकार धारावाही कुंडली पर कहीं पर भी कोई अल्पांश ले, इस अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर जो आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान जो प्राप्त होगा वो ये ही प्राप्त होगा, डेल बी इक्वल टू μ0.4 पाई अपॉन आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है आपका यहाँ तक? ठीक है। अब इसकी बात आगे भी इसका समेशन कर सकते हैं किस कंडीशन के अंदर, जब हर कंडीशन के अंदर डायरेक्शन फैक्टर आपका सेम आ जाए, डायरेक्शन फैक्टर क्या हो जाए भी आपका सेम आ जाए, उस कंडीशन के अंदर क्या है भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल बी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई भी आपकी, डेल बी इक्वल टू μ0 आई डेल एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, μ0 आई डेल एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या है भी इसकी चुंबकीय सदिश के डायरेक्शन क्या होंगे, धारा अल्पांश तथा स्थिति सदिश के पृष्ठ के लंबवत दिशा की ओर, पृष्ठ के लंबवत दिशा की ओर। तो ये यहाँ पे क्या होगी जो आपकी डेल बी सदिश की डायरेक्शन आएगी। यदि ये एंगल अल्फा है बी, यहाँ पे जो डेल बी सदिश की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भी इस अल्पांश सदिश की डायरेक्शन तथा स्थिति सदिश की डायरेक्शन से जो पृष्ठ बनता है उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ होगी, तो ये डायरेक्शन आएगी आपकी। तो ये क्या है बी, ये एंगल क्या है बी, अक्ष से एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका डेल बी कोस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा भी आपका डेल बी साइन अल्फा। ठीक है, डेल बी साइन अल्फा। यहां पर कोई अल्पांश ले लेते हैं डेल एल। ठीक है, इस डेल एल अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मान ज्ञात करना है। ये दूरी भी क्या है भी आपकी r सदिश है। इस डेल एल अल्पांश के कारण क्या है भी बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना है। ये दूरी भी क्या है भी आपके आर सदिश है। अब क्या है भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डेल एल तथा आर सदिश से बने पृष्ठ के लंबवत इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये अक्ष से एंगल मान लो डेल बी, यहां से जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो इसका जो इसकी साइड में घटक होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका डेल बी कोस अल्फा, ये घटक हो जाएगा आपका डेल बी साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया भी आपका डेल बी का जो मान फाइंड करें तो डेल बी कोस अल्फा प्लस डेल बी साइन अल्फा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी अपने। ठीक है, एक ही बात है। कहने का मतलब आपका ये चीज आ गई भी आपकी कि डेल एल के कारण बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी। इस डेल एल के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भी इधर की तरफ आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी अल्पांश लेते हैं, यहाँ पर क्या है भी जितने भी कहीं पर भी कोई अल्पांश लेते हैं तो उनका जो एक घटक है जो डेल बी कोस अल्फा है वो तो सेम डायरेक्शन के अंदर प्राप्त होता है। जो एक घटक जो आपका डेल बी कोस अल्फा है वो तो सेम डायरेक्शन के अंदर प्राप्त होता है हर कंडीशन के मध्य, बट जो डेल बी साइन अल्फा है वो क्या है भी बराबर प्राप्त होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर।
भी कुछ अल्पांशों की डायरेक्शन अप होती है और कुछ अल्पांशों की डायरेक्शन क्या होती है भी नेगेटिव होती है। भी यहाँ पे एक अल्पांश यहाँ पे लिया, एक अल्पांश यहाँ पे लिया, तो एक ऊपर की तरफ आ गया और एक नीचे की तरफ आ गया। अब क्या कहीं और पे भी अल्पांश ले तो एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक डाउन की तरफ, एक अप की तरफ, एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड, इस प्रकार से प्राप्त होंगे। जितनी मात्रा में पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर प्राप्त होंगे उतनी ही मात्रा में नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर प्राप्त होंगे। तो आपका जो डेल बी साइन अल्फा का जो समेशन है ये लिख सकते हैं भी आप बी सदिश समेशन डेल बी सदिश, बी सदिश समेशन डेल बी सदिश, और ये किसके बराबर होगा आपका डेल बी कोस अल्फा समेशन प्लस डेल बी साइन अल्फा, डेल बी कोस अल्फा प्लस समेशन डेल बी साइन अल्फा। और तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका समेशन डेल बी साइन अल्फा 0, क्योंकि कहीं पे भी क्या है भी इसका अप आएगा, कहीं पर भी क्या है भी ये फैक्टर डाउन आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी b इक्वल टू डेल बी कोस अल्फा, ये चीज प्राप्त हो गई आपके। तो b इक्वल टू समेशन डेल बी की वैल्यू क्या है भी आपकी म्यू 0 आई डेल एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और कोस अल्फा, म्यू 0 आई डेल एल 4 पाई आर स्क्वायर कोस अल्फा। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो b इक्वल टू म्यू 0 आई 4 पाई आर स्क्वायर कोस अल्फा समेशन डेल एल, और आपका जो डेल एल है वो क्या है बी इस वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर क्या है बी, वर्ताकार धारावाही कुंडली के ऊपर कोई क्या है बी अल्पांश है। टोटल दूरी क्या हो जाएगी वर्ताकार धारावाही कुंडली की, वर्त की परिधि के बराबर होगी। रेडियस क्या है बी इसकी a है, तो ये क्या हो जाएगी आपके 2 पाई a, क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई a। तो लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू 0 आई 2 पाई a अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू 0 आई 2 पाई a अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया भी आपका क्लियर है। अब बात करते हैं भी अपने ये जो एंगल है कोस अल्फा, सॉरी हाँ यहाँ पे कोस अल्फा और फैक्टर रह गया, कोस अल्फा क्या प्राप्त होगा। ये जो आपका अल्फा है ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, यही होगा। ठीक है, अब ये भी आपका 90 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। ये आपका 90 है, तो ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। जब ये एंगल 90 माइनस अल्फा है आपका और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। तो यहां से निकाल देंगे कोस अल्फा की वैल्यू। कोस अल्फा क्या होता है भी लाल बटे कक्का, आधार क्या है भी इसका a है, कर्ण क्या है भी इसका r है, तो आप कोस अल्फा की जगह क्या लिख देंगे a अपॉन r। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा अभी b इक्वल टू म्यू 0 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, म्यू 0 आई a स्क्वायर और 2r की क्यूब, म्यू 0 आई a स्क्वायर और 2r की क्यूब, यही प्राप्त होगा। ठीक है, क्या मान प्राप्त हो गया अभी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र b इक्वल टू म्यू 0 आई a स्क्वायर अपॉन 2r की क्यूब।
बी इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है? बी म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2r की क्यूब। ठीक है, अब एक बात और डिस्कस भी कर लेते हैं इसके साथ साथ में। किस कंडीशन के अंदर है? ये क्या था अभी आपका? वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्या था अभी आपका? वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, अब क्लियर हो गया हो गया। किस कंडीशन के अंदर है? जब कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? भी n है। जब कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? भी n है। यदि जब कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? भी आपकी 1 है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? B इक्वल टू म्यू 0 n i a स्क्वायर अपॉन 2r की क्यूब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। B इक्वल टू म्यू 0 n i a स्क्वायर अपॉन 2r की क्यूब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ये हो गया। अब क्या है? आपके आर फैक्टर की वैल्यू क्या सामने आएंगे? भी आर के निकाले। आर क्या आ जाएगा भी आपका? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा आपका। यहां से जो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर क्या आ जाएगा आपका? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की क्यूब क्या आ जाएगा आपका? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका? 3/2। क्या आ जाएगा भी आपका? 3/2। तो B क्या आ जाएगा भी आपका? B इक्वल टू म्यू 0 n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। B इक्वल टू म्यू 0 n i a स्क्वायर 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका आ गया भी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। डायरेक्शन क्या है भी? ये जो मान प्राप्त होता है वो अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, ये क्या है भी आपका? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? H से डिनोट करते हैं। रिलेशन क्या होता है आपका? B इक्वल टू म्यू 0 H होता है। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है भी आपका? H होता है। रिलेशन क्या होता है? B इक्वल टू म्यू 0 H होता है। और जहां पे H की वैल्यू क्या आती है? B इक्वल टू म्यू 0 आती है। B की वैल्यू क्या है भी? यहाँ पे म्यू 0 है, n i a स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगी आपकी? n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यूनिट क्या हो जाएगी? n क्या है? नंबर ऑफ क्वांटिटी है। I क्या है? यहाँ पे एम्पियर है। ठीक है, अब क्या है? a स्क्वायर क्या है आपका? मीटर स्क्वायर है। 2 नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसकी क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है भी यहाँ पे? इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। यही इस टर्म को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिखते हैं। ये क्या है भी? कोई दूरी है तो ये क्या होगा? आर की क्यूब। ये क्या हो जाएगा? मीटर की क्यूब। मीटर की क्यूब, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब गया तो क्या रह गया भी आपका? एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकन क्षेत्र की यूनिट क्या आ गई भी आपकी? एम्पियर प्रति मीटर चुंबकन क्षेत्र के। ठीक है, तो ये आपका हो गया भी वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण
बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P के ऊपर आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, अब जो इसका जो ग्राफ प्लॉट के बारे में जो डिस्कशन है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिएगा। अब ये तो हो गया भी आपका वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वो क्या आ गया, B = μ0 Ni(a²/2 a² + x² की पावर 3/2। ठीक है, अब आज तो नहीं हो पाएगा, कल डिस्कस करेंगे भी अपने हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के बारे में। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज वाले लेक्चर के अंदर तो इतना हो नहीं पाएगा। तो ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां क्या होती हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग क्यों किया जाता है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, नति परिवर्तन बिंदु क्या होते हैं, दूसरा ये और डिस्कस करेंगे भी अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार से चेंज होता है। ये है चुंबकीय क्षेत्र का मान, जब ये r दूरी क्या होगी, जितनी कम होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या शो करता है भी μ0 कांस्टेंट n, कांस्टेंट i, कांस्टेंट a, कांस्टेंट 2, ओनली r चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा भी कुंडली से अब जितनी दूरी पर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, और कुंडली के जब r की वैल्यू कम करेंगे तो कुंडली के नजदीक क्या होता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता जाएगा। कहने का मतलब कुंडली के नजदीक तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, और कुंडली से दूर जाते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होती है भी, कमी होती जाती है। ठीक है, ये था आपका वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, और डिस्कस करेंगे भी अपने कल वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपका इतना है।